Friends, today I'm going to teach you the future perfect tense. What is the definition of the future perfect tense? Its rules and practice sentences. So guys, आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस सिखाने जा रहा हूं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या डिफिनेशन है, उसकी क्या परिभाषा है, उसके रूल्स क्या हैं, और फिर हम लोग प्रैक्टिस सेंटेंस के जरिए प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी काम का फ्यूचर में कंफर्मेशन देना हो या किसी भी काम के कंप्लीशन को फ्यूचर में कंफर्मेशन के साथ बताना हो, जैसे मैं कल दिल्ली पहुंच चुका हूंगा, हम लोग 2 महीने में 2 लाख कमा चुके होंगे। हम फ्यूचर के अंदर में किसी काम के कंप्लीशन को बता रहे हैं या किसी काम के होने को कंफर्मेशन के साथ बता रहे हैं। अगर आपको ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में बनाना हो तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। बाय द वे, इन मॉडर्न इंग्लिश फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज बहुत ही कम होता है, ना के बराबर। बट देयर इज अ रूल, सो यू मस्ट नो what is the rule of future perfect tense. So guys, let's get started. Future perfect tense. The future perfect tense is used to say that something will already have happened before a certain time in the future. Future perfect tense का यूज किया जाता है to say, बताने के लिए या कहने के लिए that के something will already have happened, के कोई काम पहले से ही हो चुका होगा before a certain time in the future, एक किसी खास टाइम में फ्यूचर के अंदर, यानी फ्यूचर में किसी एक मुतय्यन या फिक्स टाइम के अंदर में कोई काम हो चुका होगा या काम कंप्लीट हो चुका होगा। ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए we use future perfect tense. So guys, let's have a look at the rules. Affirmative sentence. In affirmative sentence, with all subject irrespective of I, you, we, they, he, she, it, सारे सब्जेक्ट के साथ में हम will have का यूज करेंगे और फिर पास्ट पार्टिसिपल आएगा। यहाँ एक चीज आप ध्यान रखें, will के साथ में नहीं तो has आ सकता है और नहीं had। सो will के साथ में हमेशा have ही आएगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। will, have, and then past participle. For example, he will have reached Delhi by 10 o'clock tomorrow. मतलब कल वो 10 बजे तक दिल्ली पहुंच चुका होगा। We will have completed our work by 10 o'clock tonight. हम लोग अपने काम को आज रात 10 बजे तक खत्म कर चुके होंगे। सो आपको फ्यूचर टेंस के अंदर में किसी टाइम के अंदर या किसी टाइम के साथ आपको किसी काम को पूरा होने को बताना हो तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर में विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव और फिर पास्ट पार्टिसिपल, राइट? जैसे विल शी हैव कुक्ड फूड इन हाफ एन आवर, क्या वो आधे घंटे में खाना पका चुकी होगी? विल दे हैव फिनिश्ड द वर्क इन एन आवर, क्या वो लोग 1 घंटे में काम खत्म कर चुके होंगे? इन नेगेटिव सेंटेंस, ऑल सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, सारे सब्जेक्ट के साथ आपको विल नॉट हैव का यूज करना है और फिर पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल, ही विल नॉट हैव रीच्ड मुंबई बाय दिस टाइम, मतलब वो इस वक्त तक दिल्ली नहीं पहुंचा होगा। She will not have completed her work by this evening, वो आज शाम तक अपना काम खत्म नहीं कर चुकी होगी। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल यूज करते हैं, जो रूल्स आपके लिए दिया हुआ है। नाइसली यू अंडरस्टैंड द रूल्स। नाउ गाइस, लेट्स मूव टुवर्ड्स प्रैक्टिस सेंटेंस। जैसा मैंने आपको बताया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मॉडर्न इंग्लिश के अंदर में बहुत कम यूज होता है, इसलिए मैं आपको कुछ ही सेंटेंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, क्योंकि बहुत ही कम इस सेंटेंस को यूज करने को मिलेगा और शायद आप इस सेंटेंस को अगर आप इंग्लिश रेगुलरली नहीं बोलते हैं तो शायद
आपको कभी इस सेंटेंस को बोलने का मौका भी ना मिले. So let's practice these sentences. He will have arrived America by tomorrow. वो कल तक अमेरिका पहुंच चुका होगा. बाय का माना जरिए होता है, लेकिन बाय कभी भी किसी टाइम के साथ में लगे तो उसका माना तक हो जाएगा. जैसे बाय 5 o'clock मीन्स 5 बजे तक, बाय मॉर्निंग सुबह तक, बाय नाइट रात तक. So remember, whenever by comes before any time, then the meaning of by will be tak. So he will have arrived America by tomorrow. वो कल तक अमेरिका पहुंच चुका होगा. The carpenters will have finished the work. Carpenters यानी what's called that carpenter? बढ़ई यानी जो लकड़ी का काम करता हो, that is called carpenter. So carpenters अपना काम खत्म कर चुके होंगे. They will have shifted to their new house. वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके होंगे. He will have left that place. वो जगह छोड़ चुका होगा. She will have returned from the college. वो कॉलेज से वापस आ चुकी होगी. So guys, this was the rule of future perfect tense. Very small lesson this was. So guys, practice this nicely and understand what I have explained to you. And if you have not subscribed the channel International Speakers Academy, do subscribe the channel, hit the bell icon to get the notification regularly, and share it with others also. And don't forget to like it. Thank you very much for watching this video. Catch you in another video. Take care. Bye-bye.